अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान ने इस बार सिर्फ दुश्मनों के मंसूबे को नाकाम नहीं किया बल्कि दुनिया को बता दिया कि मजलूमों के हक में बोलना अब भी मुमकिन है। चाहे वो बात हो तेल अवीव पर गिरते ईरानी मिसाइलों की या सरबनित्सा और गज़ा के मजलूमों के मुसलमानों की आवाज़ उठाने की, या फिर खुद अपने सदर पर हुए इजरायली कातिलाना हमले को बेनकाब करने के। ईरान हर मोर्चे पर हिम्मत, हिकमत और हक के साथ खड़ा है। ये सिर्फ जंग नहीं, ये इनकलाब है जहां मिसाइल भी बोल रही है और इंसाफ की जुबान पे। तीन बड़ी अहम अपडेट सामने आई है, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं। ईरानी मिसाइलों ने मचा दी तबाही, नेतन्याहू का दफ्तर तबाह। नाज़रीन, वो दिन जब इजराइल छुपा रहा था, जब सामने आ चुका है कि ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर इजरायली हुकाम ने आखिरकार ये तस्लीम किया है कि तेल अवीव से लेकर दाविंची टावर और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दफ्तर भी इन हमलों की जद में आया था। एक खबर के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। जो हर बात पर सबूत मांगते थे, अब उनके नाजायज़ अब्बा भी ये बोल रहे हैं कि बच्चों मान जाओ कि हाँ मेरी पिटाई हुई है, जिससे इतना नुकसान हुआ कि पीएम ऑफिस को 4 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। बंकर से काम चलेंगे। 60 साल पुराना शिमोना पेरेज हाउस, जिसे इजरायली हुकूमत गर्व से दिखाया करती थी, अब मरम्मत के नाम पर सील है। नेतन्याहू अब बैतुल मुक़द्दस से अपनी सरकारी कामकाज चलाएंगे। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने इस बात का भी खुलासा किया है कि कम से कम 5 इजरायली फौजी ठिकानों पर ईरानी हमले हुए, जिनमें तेल नोफ और ग्लियोट कैंप शामिल है। फ्रांस 24 के इजराइल में तैनात नुमाइंदे ने भी कहा, यह कोई एक रात का हमला नहीं था, बल्कि कई हफ्तों तक हर रात मिसाइलें बरसी हैं और इजरायली अवाम दहशत में जीती रही है। लोग नफ्सियाती थकावट और जहनी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत का क्या किया? सेंसरशिप, मीडिया बैन या धमकियां दी गई? इजरायली चैनल 13 के सहाफ़ी रवि ड्रोकर ने खुलासा किया कि जब वो तबाही की शूटिंग कर रहे थे तो पुलिस ने रोक दिया। प्रेस कार्ड दिखाने पर लहजा नरम हुआ, लेकिन साफ कहा सेंसर इजाज़त नहीं देता। ड्रोकर ने लिखा कि ये सेंसर कौमी सलामती के लिए नहीं, नेतन्याहू के झूठे दावों को बचाने के लिए था। ईरान तो जानता है उसने कहाँ मारा। ये रोक सिर्फ इजरायली अवाम को अंधेरे में रखने के लिए थी। इसी दरमियान अमेरिकी फौजी के साबिक कर्नल डगलस मैकग्रेकर ने भी कहा, जंग बंदी की दरख्वास्त ईरान ने नहीं की, बल्कि इजराइल की कमज़ोरी के कारण करनी पड़ी है। ईरान के जवाब में इजराइल के पास रद्द अमल की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में अमेरिका से मदद मांगी। सऊदी चैनल अल अरबिया ने भी रिपोर्ट दी कि इजराइल ने कम से कम 5 स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हुए हमलों को छुपाने की कोशिश की। पेंटागन के साबिक इंटेलिजेंस अफसर स्टॉक सिटन ने भी कहा कि ईरान वो मुल्क है जो झुकता नहीं। इस बार उसने ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया और हमले में इजरायली बयानों से कहीं ज़्यादा थे। अरब सहाफ़ी रफ़ीक नसरुल्लाह ने भी साफ तौर पर कहा, मैं ईरान के एलची नहीं हूँ, लेकिन हक़ कहने का वक्त है। 1948 से आज तक किसी भी जुर्रत नहीं हुई कि तेल अवीव को बमबारी में लपेटे, मगर ईरान ने ये कर दिखाया है। नाज़रीन, जब इजराइल का झूठी शान चकनाचूर हो जाए, जब मिसाइलें हक के साथ गिरे, तो दुनिया की सेंसरशिप भी बेबस हो जाती है। और ये तस्वीरें लगभग साफ हैं, क्योंकि कल जब बताया जाता था तो कहते थे कि झूठ है, पर अब राज छुपाए गए ये तस्वीर हकीकत बन चुकी है, जिसे हजम ना तो नेतन्याहू कर पा रहा है, ना आईडीएफ, ना मोसाद कर पा रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, वो तारीख जो इंसानियत के जिस्म पर एक काली स्याही की तरह दर्ज है। सरबनित्सा जनसंहार की आज 30वीं बरसी है और इस मौके पर ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास
रकाची ने पूरी दुनिया को गौरतलब पैगाम दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ईरान हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो बोस्निया में हो या फ़लस्तीन के मुसलमान हो। रकाची ने अफसोस और गम के साथ कहा कि अगर दुनिया ने वाकई सर्बनित्सा से सबक लिया होता तो आज गज़ा में मुसलमानों का कत्लेआम ना हो रहा होता। उन्होंने सर्बनित्सा के बेगुनाहों शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया और उनके लवाहिकिन से यकजहती का ऐलान भी किया। नाज़रीन, ईरान का ये पैगाम सिर्फ एक तसली दिहानी नहीं बल्कि एक हिम्मत है और सब मजलूमों के लिए जो जुल्म के अंधेरे में भी अपने हक की रोशनी से जंग कर रहे हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखें, एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। ईरान के सदर पर इजराइल का कातिलाना हमला नाकाम हुआ। नाज़रीन, इजराइल अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि एक सियासी क़यादत पर भी हमले की साजिशें लगातार रच रहा था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को कत्ल करने की कोशिश की गई। ये इंकशाफ खुद रियासत जमहूर के दफ्तर के डिप्टी मेहदी तब्ताबाई ने चैनल अल-मायदीन से खुसूसी बातचीत में की है। तब्ताबाई के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब सदर पेज़ेश्कियान जंगी हालात के दौरान अफसरान आलिया के साथ एक अहम मीटिंग में मौजूद थे। ब्लास्ट इतना शदीद था कि पूरे इलाके में अलर्ट फैल गया। उन्होंने ये भी कहा कि जंग के आखिरी दिनों में कुछ अरब मुल्कों ने ईरान तक ये पैगाम पहुंचाया कि अमेरिका और इजराइल फायर बंदी चाहते हैं, मगर तब्ताबाई ने साफ किया अगर बैठक की मेज पर लौटे भी तो धोखे का सामान बनने के लिए नहीं। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि ना उनकी मिसाइल ताकत पर समझौता होगा, ना तवानाई यानी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर कोई सौदा होगा। उन्होंने साफ तौर पर पैगाम दिया, ये राफेल ग्रोसी पर कोई एतमाद नहीं करता क्योंकि उसका रवैया मुनाफिकाना है। मेहदी तब्ताबाई ने दो टुक में कहा कि जिन्होंने दूसरे मुल्कों पर एटमी बम गिराया वो हमें हमारे पुरअमन प्रोग्राम से रोकना चाहते हैं। ईरान अब नुकसान की तलाफ़ी भी मांगेगा जो उनके सलामती नवी प्रोग्राम को पहुंचाया गया। इस मुद्दे पर ईरान की मजलिस शूरा के सदर मोहम्मद बाक़िर ख़ालिबाफ ने भी साफ तौर पर बयान दिया, यूरेनियम का तख्लीक अब हमारी तहज़ीब का हिस्सा है। इसे ना बम से मिटाया जा सकता है ना इंसानों के कत्ल से मिटाया जा सकता है। उन्होंने ये भी ऐलान किया, मिसाइल ताकत हमारा सुर्ख खत है, इस पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, जंग के मैदान से लेकर सियासी मोर्चों तक ईरान अब किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। वो मुआहिदा की अपनी शराइत पर करेगा और हक की हिफाजत भी अपनी मिसाइल से करेगा, जिसका पैगाम साफ तौर पर दे दिया गया है। पर ईरानी मिसाइलों ने जिस तरीके से कहर इजराइल में बरपाया है उसके एक एक सबूत महज 15 दिन बाद लोगों के सामने आना शुरू हो चुके हैं। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।